प्रश्नावली 11.4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले के ए में हमसे पूछा है या हमको दिया गया है, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए और आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो, सरिता की जो अभी की उम्र है यह है y वर्ष। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र हमको बतानी है। जैसे अगर ये मान लें, अभी माना सरिता की आयु 5 वर्ष है, तो 5 साल बाद सरिता कितने की हो जाएगी? 5 में 5 जोड़ेंगे तो यानी कि 10 साल की हो जाएगी। अगर सरिता अभी 2 साल की है तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी? 7 साल की। तो क्या करते हैं, हम 5 जोड़ते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्तमान आयु में 5 जोड़ देते हैं। तो इसलिए 5 वर्ष बाद सरिता की जो आयु होगी, वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे। वर्तमान आयु कितनी है? y। तो y में जब हम 5 जोड़ेंगे तो एक चर है और एक अचर है, दोनों जुड़ते नहीं है, केवल क्या करते हैं, बीच में प्लस लिखने से ये जुड़ गए, ये मान लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी? अब सरिता 3 साल पहले कितने की थी? मैंने माना कि अभी 5 साल की है, तो 3 साल पहले 3 साल छोटी थी, यानी कि 2 साल की थी। तो क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे। अगर अभी 10 साल की है तो 5 साल 3 साल 5 साल के 3 साल पहले कितने की होगी? 7 साल की। 3 साल छोटी 10 से, यानी कि 10 में से 3 घटाया। अभी कितने साल की है सरिता? y साल की है, तो 3 साल पहले सरिता कितने की हो जाएगी? 3 वर्ष पूर्व सरिता की जो उम्र होगी ये हो जाएगी। अभी की जो उम्र है y, इसमें से 3 घटाएंगे, यानी कि केवल घटाने का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में घटते नहीं है, समान पद नहीं है, एक चर है और एक अचर है। अब हम आते हैं इसके तीसरे में, सरिता के दादाजी की जो आयु है उसकी आयु की 6 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या होगी? तो सरिता के दादाजी की उम्र हमको बतानी है सरिता के आयु के पदों में। तो सरिता के दादाजी की जो उम्र है यानी कि आयु है, ये हमको दी गई है उसकी, यानी कि सरिता की आयु की 6 गुनी। 6 गुनी का मतलब क्या? 6 से गुणा कर देना है। अगर सरिता 5 साल की है तो दादाजी 6 पंजे 30 साल के होंगे। अगर सरिता 10 साल की है तो दादाजी 10 गुणा 6 यानी कि 60 साल के होंगे। अगर सरिता 20 साल की है तो दादाजी उसके 6 गुना, यानी कि 20 को 6 से गुणा करोगे। तो इसी प्रकार सरिता अभी y साल की है तो y का 6 गुना, यानी कि y को 6 से गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 6y। गुणा किए गए अंक को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 6y वर्ष के होंगे दादाजी। अब उसकी दादी जी कितने की होगी? उसकी जो दादी है वो उसके दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। तो सरिता की दादी जी की उम्र हमको बतानी है, सरिता की दादी की उम्र। अब छोटे के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अगर बड़े हैं तो जोड़ेंगे और छोटे हैं तो घटाएंगे। दादी जी की आयु जो है दादाजी की आयु से 2 वर्ष छोटी है। दादाजी की आयु हमको पता चल गई कितनी है, 6y वर्ष है। तो दादी 2 साल छोटी हैं तो 2 साल कम कर देंगे। जैसे अगर दादाजी 60 साल के हैं तो दादी जी 2 साल छोटी का मतलब कितने की होंगी? 58 साल की होंगी। कैसे आएगा 58? 60 में से 2 घटा के, यानी कि दादाजी की उम्र 6y में से 2 घटा देंगे तो जितना आएगा ये इतने साल की हैं उसकी दादी जी। अब इसके 5वें में हमसे पूछा है, पहले के 5वें में हमसे ये पूछा है कि सरिता के पिता की आयु, सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। उसके सरिता की आयु का तिगुना, सरिता अभी y साल की है तो y का तिगुना कितना हो जाएगा? 3y। जैसे कि 6y, 6 गुना था 6y, 3y हो गया। से 5 वर्ष ज़्यादा, अधिक का मतलब ज़्यादा। तो अभी मैंने आपको बताया अगर उम्र ज़्यादा है, बड़ी है तो प्लस कर देंगे उतना, कितना? 5 साल ज़्यादा है तो 5 जोड़ देंगे। तो यानी कि सरिता की जो पापा की उम्र है ये सरिता की आयु के तिगुना, यानी कि 3y से 5 अधिक है, यानी कि 3y धन 5 साल के हैं उसके पिताजी। पहले के बी में हम आते हैं, तो पहले के बी में हमको दिया गया है एक आयताकार हॉल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। ये आयताकार हॉल है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब इन दोनों में क्या संबंध है? उसकी जो लंबाई है यानी कि जो L है चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है, यानी कि जब हमको चौड़ाई पता होगी तभी हम लंबाई निकाल पाएंगे। चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी? 10 का तिगुना 30 मीटर, और कम है 4 मीटर तो 30 में से 4 घटा देंगे यानी कि 26 मीटर।
तो यही हमसे पूछा है, चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी। तो देखिए आयताकार हॉल की जो लंबाई है, चौड़ाई का तिगुना, देखो चौड़ाई हमको दी गई है b, तो b का तिगुना कितना हुआ, b गुणा 3 कर देते हैं। 4 मीटर कम, इससे 4 मीटर कम है तो कम के लिए क्या करेंगे, 4 कम कर देंगे, कम का मतलब घटा देंगे। तो ये हो गया 3b ऋण 4 मीटर, यानी कि अगर चौड़ाई b है तो लंबाई कितनी होगी, 3b ऋण 4 मीटर के बराबर होगी। पहले का सी है, एक आयताकार बक्स की ऊंचाई h मीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो बक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमको ऊंचाई दी गई है h, एक बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं माना इस प्रकार से। इसकी ऊंचाई जो है ये हमको दी गई है h मीटर, ठीक है। लंबाई जो है ऊंचाई की 5 गुनी है, देखो हमको ये दिया गया है, ऊंचाई हमको दी गई है बक्से की h सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, l हम ले लेते हैं, ऊंचाई की 5 गुनी है, यानी कि h का 5 गुना कितना हुआ, 5 गुणा h, यानी कि 5h सेंटीमीटर हो गया। तो लंबाई को ऊंचाई के, अब हमको दिया है चौड़ाई जो है लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई को b हम लिख लेते हैं। लंबाई से 10 कम है तो क्या कर देंगे, लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम का मतलब 10 घटा देंगे। तो कितना है, लंबाई कितनी है, 5h के बराबर है, l की जगह पर रख दिया ऋण 10, तो यानी कि इस बक्से की चौड़ाई हमको पता चल गई, h के बदों में आ गई 5h ऋण 10 सेंटीमीटर और लंबाई भी h के बदों में आ गई 5h सेंटीमीटर। अब हमको इसके d में हम आते हैं, पहले के d में यहाँ हमको दिया है मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। मीना सीढ़ी S पर है, ये पहाड़ी है माना यहाँ पर एक, ठीक है, और यहाँ जो है क्या बनी है, सीढ़ियाँ बनी हैं इस प्रकार से इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। अब मीना जो है इस सीढ़ी पर है, माना ये S है, दिया गया है सीढ़ी S पर है। बीना मीना से 8 सीढ़ियाँ आगे है, तो हम लिखते हैं, हमको क्या करना है, सीढ़ियों की कुल संख्या को S के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है मीना कौन सी सीढ़ी पर है, देखो मीना S सीढ़ी पर है, बीना आगे का मतलब हम यहाँ लेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस लेंगे, और पीछे का मतलब है वो उससे भी नीचे है तो उसको हम लेंगे माइनस में, ठीक है। तो बीना क्या है, मीना से 8 सीढ़ियाँ आगे है, तो ऊपर है और भी 8 ऊपर, तो बीना कहाँ पर हो जाएगी, S से 8 ऊपर, यानी कि 8 आगे का मतलब धन 8 इस सीढ़ी पर है बीना। और लीना मीना से 7 सीढ़ियाँ पीछे हैं, लीना जो है मीना से, मीना कहाँ पर है, 8वीं सीढ़ी पर है, तो 7 सीढ़ियाँ पीछे का मतलब 7 कम कर देना है हमको, ठीक है, इस सीढ़ी पर है। फिर हमको क्या दिया है, बीना और लीना कहाँ पर है, बीना है S+8 पर और लीना है S-7 पर। चोटी पर पहुँचने के लिए कुल सीढ़ियाँ मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या की 4 गुने से 10 कम हैं। तो कुल सीढ़ियाँ लिख लेते हैं यहाँ पे, हमको पूछा है कि कुल सीढ़ियाँ कितनी हैं, कुल सीढ़ियाँ मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या की 4 गुना, मीना कितनी चढ़ी, S, तो S का 4 गुना ये हो गया। 10 कम है, कम के लिए क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, कम के लिए हम घटाएंगे, ठीक है, और अधिक के लिए हम जोड़ेंगे। तो कम है तो क्या कर देंगे, ऋण 10, तो कितना आ गया, 4S ऋण 10, तो यानी कि कुल सीढ़ियाँ की जो संख्या है वो 4S-10 के बराबर है। सीढ़ियों की कुल संख्या को S के पदों में लिखना था, तो S के पदों में हमने इस प्रकार से लिख दिया है। पहले के ई में एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह दासपुर से बीसपुर जा रही है। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है, इसे v का प्रयोग करते हुए व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, हमको दी गई है बस की चाल, तो लिख लेंगे
बस की जो चाल है कितनी दी गई है, v किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी है v किलोमीटर। यहाँ फिगर बना लेते हैं। देखो ये हमने ले लिया दासपुर माना, और ये हम यहाँ ले लेते हैं आगे इधर बीसपुर को b लिख लिया, दासपुर को हमने d लिख लिया। क्यों, बस दासपुर से जा रही है बीसपुर। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बस ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, ये बस है, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 घंटे में यहाँ पहुँच गई, दूसरे घंटे में यहाँ पहुँच गई, तीसरे में यहाँ पहुँच गई, चौथे में यहाँ, और 5वें में फिर यहाँ। 5 घंटे चली तो हर घंटे में हमने चाल यहाँ लिख दिया, क्या है, 1 घंटे में v किलोमीटर। तो हर बार क्या है, उसकी चाल जो है यहाँ से दासपुर से लेकर बीसपुर तक जाने तक चाल बराबर है, ठीक है। तो पहले में भी, दूसरे घंटे में v चली, तीसरे घंटे में v चली, चौथे में भी v चली, 5वें में भी v चली। तो बस की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा। 5 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी, 5 घंटे में बस ने कितनी दूरी तय की, ये निकाल लेते हैं। बस द्वारा तय दूरी, या तो वही है v को 5 बार जोड़ो या v को 5 से गुणा कर दो, तो 5v किलोमीटर। अब यहाँ से बीसपुर की जो दूरी है अभी भी 20 किलोमीटर बच गई है, ये प्रश्न में दिया गया है। बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है, यानी कि 20 किलोमीटर और है। तो हमको क्या बताना है, दासपुर और से बीसपुर की दूरी हमको बतानी है। दासपुर से बीसपुर की दूरी कितनी हो गई, फिर बीसपुर की जो दूरी है ये हमको पता चल गई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस के द्वारा तय जो दूरी है, बस यहाँ पहुँच चुकी है, कितनी है, ठीक है, ऐसे बना लो बस। ये कितनी हो गई, 5v, और कितना आगे जाना है, 20 किलोमीटर, तो 20 और जोड़ देते हैं इसमें। तो यानी कि कुल दूरी जो हमको पता चल गई यह है 5v धन 20 किलोमीटर, दासपुर से बीसपुर के बीच की दूरी।